जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो के जो रिसाद प्रेम जी हैं, इन्होंने दावोस में जो है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है कुछ बयान दिया है। और यहाँ पे इनके सीईओ जो है उन्होंने भी कुछ जो है वो दावोस में ही कुछ बयान दिया है। एआई से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और इन्हीं की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आज जो है विप्रो में बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। हालांकि इसका कारण यह भी कह सकते हैं कि मार्केट भी आज आधे परसेंट बढ़ के कैंडल क्लोज किया है, तो मार्केट में आधे परसेंट की तेजी है। उसके वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पे आधे परसेंट की तेजी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है ना। अब कल का डेट इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, 23 तारीख। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, बताइएगा सभी लोग। अब देखिए, सबसे पहले तो वहीं दावोस में इनके जो चेयरमैन थे रिसाद प्रेम जी का कहना है कि भारत आईटी क्षेत्र एआई के मामले में पीछे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि यूएस और कई सारी कंट्री जो है एआई को अपनाने में बहुत जल्दबाजी किए थे, तो वो आगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेयरमैन का कहना है कि हम भी पीछे नहीं हैं। ठीक है ना, बस वही है कि थोड़ा सा लेट से हुआ है। बताया जा रहा है कि एआई से उपजे रोजगार और राजस्व में गिरावट की चिंताओं के बारे में बात करते हुए प्रेम जी ने मनी कंट्रोल को बताया है कि बदलाव नहीं है, यह राजस्व कम होगा या लोग की संख्या कम होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो आप कर रहे हैं वो पुनर्वितरण होगा। इस तरीके से इन्होंने अपना छोटा सा बयान दिया है। इसके बाद यहाँ पे इनके करके कुछ सीईओ हैं विप्रो के ही। एआई से भारत की आईटी सेवाओं में बढ़ती मांग दिख रही है, तो इन्होंने भी एआई को लेकर ही कुछ पॉजिटिव यहाँ पे व्यू अपना दिया है। ठीक है ना, कि एआई बढ़िया है। यहाँ पे सीईओ जो है श्रीनी पल्लिया करके हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर उच्च तकनीकी सौदा का आधार बन रही है, जिनके लिए भारत सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां एआई परीक्षण तैनाती के से बड़े प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रही हैं। इस तरीके से कह रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हम छोटे और बड़े दोनों टाइप के जो है सौदे को जो है अपना रहे हैं, दोनों तरह के सौदे ले रहे हैं और उसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने अपना जो है यहाँ पे सीईओ ने अपना जो है बयान दिया है, इसको देख लीजिएगा। हालांकि ये मार्केट ओपन था तभी का बयान है, तो अब अगले दिन इस पर कुछ खास रिएक्शन मार्केट नहीं देगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस न्यूज को पता है, जानता है। ठीक है ना। 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने लाभांश घोषित किया है, जो आप लोगों को बताया था। रिकॉर्ड डेट इसका जो रहेगा वो 27 जनवरी 2026 रहने वाला है। अब 27 जनवरी इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो लॉजिक के हिसाब से 26 जनवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट रहना चाहिए। लेकिन 26 जनवरी को 26 जनवरी का छुट्टी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस का। तो फिर जो है हम लोगों को यहाँ पे उसके एक दिन पहले खरीदना पड़ेगा। तो 24-25 जो है सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो फिर हम लोगों को 23 तारीख मतलब कल का डेट ही इसके लिए खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोगों को 6 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी अपने साइड से देगी। एक ऑफिशियल अपडेट भी कंपनी के साइड से आया है, जो कि यहाँ पे बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 21 जनवरी 2026 का अपडेट यहाँ पे आया है। कंपनी ने एक कंपनी बनाई है, हालांकि इसने नहीं बनाई है, इसकी एक सब्सिडी कंपनी कह लीजिए है। स्टेप डाउन सहायक कंपनी है, विप्रो आईटी सर्विसेज एलएलसी लिमिटेड करके है। इसने अपना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यहाँ पे एक कंपनी का मतलब निगमन किया है। कंपनी मतलब बनाई है नया, जिसका नाम विप्रो बिजनेस सर्विसेज एलएलसी लिमिटेड यहाँ पे तय किया गया है। 20 जनवरी 2026 को ही अब कंपनी जो है बनी है। और यह भी वहीं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही काम करने वाली है, यहीं आईटी विभाग में, आईटी क्षेत्र में ही काम करने वाली है। कई तरीके से यहाँ पे कंपनी अपना जो है कई काम करेगी, जो यहाँ पे दिया गया है। आप लोग चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तो बढ़िया से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है कंपनी की तरफ से। कंपनी का अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी अपडेट आया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के होल्डिंग में तो कुछ खास बढ़त नहीं देखने के लिए मिल रही है। बाकी वहीं पे एफआईआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। 8.45% से घट के 8.22% यहाँ पे हो चुका है। मतलब 0.2% के आसपास एफआईआईज की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। छोटी सी होल्डिंग घटी है। डीआईआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि डीआईआईज की खरीदारी लगातार देखने के लिए हम लोग को मिलती है मार्केट में। 7.8% से होल्डिंग बढ़ के 8.4% के आसपास हो चुकी है। मतलब 0.6% के आसपास डीआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी 10.9% से घट के 10 पॉइंट कह लीजिए 6% यहाँ पे हो चुकी है। तो थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग घटी है, थोड़ी सी एफआईआई की होल्डिंग घटी है। और
दोनों का जितना घटा है उतना जो है DII का बढ़ा है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। डिविडेंड वहीं ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड के लिए कल ही लास्ट डेट है, नहीं तो 27 अगर आप लोग देखोगे तो बहुत दूर दिखेगा कि नहीं अभी बहुत टाइम है, लेकिन लास्ट डेट कल ही है। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। शेयर बढ़िया है भाई, बस वही है कि IT का भी दिन ठीक नहीं चल रहा है एक आध डेढ़ साल से, लेकिन ठीक है आएगा भाई। IT भी एक बढ़िया सेक्टर है, मतलब IT के बिना तो कुछ नहीं कह लीजिए एक तरीके से। IT, बैंकिंग, यही 2-3 सेक्टर, तो 4 सेक्टर हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी में। तो ठीक है, आज नहीं तो फिर कल चलेगा ही चलेगा। निफ्टी चलेगा तो IT चलेगा, IT चलेगा तो निफ्टी चलेगा। ठीक है, इंतजार करेंगे, ठीक है ना। लाइक करिएगा, लॉन्ग टर्म वाले ये सब शेयर हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना।